रहा है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके सिलेक्शन में। तो हम चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे और कंप्यूटर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके साथ में हल करके चलें। ताकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, तो आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपने कंप्यूटर के क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा है। आप वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने से आपको लगेगा कि आप कंप्यूटर के 10 के 10 क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? अर्थात कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो आंसर इसका चार्ल्स बेबेज। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो एनिक्स नाम था, ENIAC, एनिक नाम था सबसे पहले कंप्यूटर का नाम। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई है वह 1960 ईस्वी में आई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो संगणक के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण नाम होता है और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है इनमें? वॉलफ्रोम, वॉलफ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू और बेदू सभी के सभी क्या हैं? सर्च इंजन हैं। इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन कौन सी है इनमें से? देखिए, माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी, यह सभी इनपुट इकाई है और इनपुट इकाई से भी अक्सर प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के, यह भी सारे के सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के बराबर होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयुक्त की जाती है वह किसकी बनी होती है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो सिलिकॉन की यह बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो कौन सी भाषा होती है? वह लोगो भाषा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सवाय या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है वह? उसको क्या कहेंगे बच्चों? नोटबुक कहलाता है, वह नोटबुक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोंडात्रक, कोंडात्रक, कोंडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से
किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो कोंडा तर्क से मशीन तक। कोंडा तर्क से कहाँ तक? मशीन तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक से अधिक यदि प्रोसेसर होंगे तो उनके द्वारा ही मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? सीडी रोम क्या है? एक ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होती है? सीपीयू में होती है कंट्रोल भी होती है और मेमोरी भी होती है, और तीसरी क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सीपीयू के एएल में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणना और तुलना के लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना जब भी करेंगे तो उसके लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एएलयू बोले तो अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से तीन मुख्य भाग क्या है? तो तीन मुख्य भाग क्या है? एएलयू भी मुख्य भाग है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों के तीनों ही मुख्य भाग हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू और आई डैश ओ के बीच सिग्नल के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित कौन करता है? सीपीयू और आई डैश ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। क्या करना? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। किसको स्कैन करना? टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है किसको? अर्थमेटिक को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है बच्चों? सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या नहीं करता? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, जबकि प्रोसेसिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है और आउटपुटिंग भी करता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो किसके समन्वय से कार्य करती है प्रमुख मेमोरी? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाना, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं?
कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीनों के तीनों ही क्या हैं, सीपीयू के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की अक्षमता है, कंप्यूटर की अक्षमता सीमित है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है किसको, कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, कैसी होती है, सामान्य। अगला क्वेश्चन है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो किसकी गति अधिक है, मानव मन की गति अधिक है कंप्यूटर की गति से। अगला क्वेश्चन दिया गया है ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है, इनकी जो डाटा एकत्रित किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, सूचना कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है, यानी कि जो चिन्ह होंगे और जो संख्यात्मक सूचनाएं होंगी उनको ही डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, इनपुट को आउटपुट में बदल दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, जो डाटा कंप्यूटर में जाएगा उसको क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, बताइए बच्चों, एटीएम क्या है, बिना स्टॉप के नकदी देने को ही क्या कहेंगे, एटीएम कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, किसके द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं, डेटा के द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन दिया गया एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसके क्या कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणक यंत्र क्या है, अबेकस, प्रथम गणक यंत्र क्या है या प्रथम गणना यंत्र क्या है, अबेकस। अगला क्वेश्चन दिया गया है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, तो खेल खेल के लिए बनाया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, खेल के लिए बनाया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, किसने किया है निर्माण, ब्लेज पास्कल ने। अगला क्वेश्चन है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, इनमें से किसी ने भी नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना थी उसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है CRAY क्या है, CRAY क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 58 मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग पीढ़ी का प्रयोग शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो है 1976 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।